बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, भगवान सुपार्श्वनाथ चंद्र प्रभु के निर्वाण महोत्सव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री मंगल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आचार्य संत जी महाराज की, समस्त होने संत की। सदगुरु बंधु, आज बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज दो तीर्थंकरों के एक साथ निर्वाण दिवस है और उन्होंने भी ऐसे महान सिद्ध क्षेत्र से, जो कि शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी जहाँ से बने हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ऐसा महान वह सिद्ध क्षेत्र जगत पूज्य है। और कहते हैं कि एक बार बंदे जो कोई, ताको नरक पशु गति नहीं कोई। कितना महान सिद्ध क्षेत्र है। एक बार जो उसकी वंदना कर लेता है, उसकी नरक पशु गति नहीं होती है। तो जिसको ऐसी आयु का बंध हो गया है नरक पशु गति का, उस आयु का, तो उसको शंबे शिखर जी का दर्शन नहीं होता है। ध्यान रखना है, हमें ऐसे काम करना है कि ऐसी गति, ऐसी आयु हमको ना बंध जाए जिसके माध्यम से कि हम कहीं ऐसी चीज से वंचित ना हो जाए। तो हम लोगों को आज ऐसा सौभाग्य मिला है, प्राय सभी लोगों ने ऐसे महान सिद्ध क्षेत्र का दर्शन किया होगा, नहीं किया हो तो जरूर करना। और आज इसकी महिमा हम सुन रहे हैं, उसी के लिए पुण्य बढ़ा रहे हैं कि पुनः पुनः ऐसे क्षेत्रों का हमें दर्शन होता रहे और उसके माध्यम से हमको जो हमारी भावना है कि हमें मुक्ति का पद का लाभ हो, वह हमें शीघ्र ही प्राप्त हो। बंधुओं, इसके बीच कहता हूँ कि एक ऐसे परिवार में, जो कि एक श्रेष्ठी परिवार, उसने भावना भाई कि मुझे एक सौभाग्य प्राप्त करना है जीवन में। वह समय था जब ये ऐसे वाहन नहीं चलते थे, मोटर के वाहन। तब तो लोग रथों में, बैलगाड़ियों में या पैदल ही जाया करते थे। 6-6 महीने लग जाया करते थे, तो वर्ष लग जाया करता था और ऐसे क्षेत्रों का दर्शन होता था। भावना भाई कि मैं पहली बार ये अवसर प्राप्त करने जा रहा हूँ जीवन में, सब कुछ मैंने कर लिया, अब ये सौभाग्य पाना है और जितने लोग मेरे साथ चलेंगे मैं सबकी यात्रा करूँगा, सबकी हर तरह की व्यवस्था करूंगा। कितना पुण्य मिलेगा बताइए। सारे परिजन लोग, रिश्तेदार, गांव के लोग इकट्ठे हुए और 2 गरीबों को कहा, दोनों भाई थे, कि तुम भी हमारे साथ चलो। बोले कहाँ? शाश्वत सिद्ध क्षेत्र संदेश। अरे तो इतना महान है, इतने दूर हम कैसे जाएंगे? हमारी माँ है और उनको अकेला छोड़ कैसे जाएंगे? और अगर जाएंगे भी तो ये बड़ा परम सौभाग्य होगा, उनसे हम आज्ञा देते हैं। अगर वे आज्ञा दे देंगी, उनके आशीर्वाद से यात्रा हो जाएगी।
हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम वहां जाएं और इतनी बड़ी यात्रा करें। सेठ जी ने कहा कुछ नहीं करना है, तुम्हें साथ लेना है, थोड़ा बहुत काम, कोई धार्मिक काम हो, ऐसी द्रव्य वगैरह तैयार करना हो भगवान की पूजा के लिए, कुछ सामान थोड़ा बहुत यहाँ का वहाँ करना हो कर लेना, बाकी कुछ नहीं लगना है, हमारे साथ चलो। माँ से जाकर के पूछा, माँ ने कहा बेटा इतनी महान यात्रा, बड़ा सौभाग्य तुम्हारा, जन्म जन्म का पुण्य है, तुम बहुत सदगति को प्राप्त होगे, जाओ बेटा जाओ, मेरी भी नमस्तु बोलना और कुछ वस्तु भी देंगे उसे अर्पित करना, किसी को मत दिखाना और सुरक्षित रखना, बड़े विशुद्धि बड़े अच्छे भावों से ये यात्रा करना है। ठीक है माँ, बिल्कुल आपने संस्कार दिया है, हम वैसे ही रात्रि भोजन नहीं करते हैं, जमीकंद नहीं खाते हैं, बीत रात भगवान को भजते हैं, रोज पूजा अर्चा का नियम है, आपकी बदौलत हमने सब कुछ सीखा है, आपने जो ज्ञान दिया है, और भी आप जो कहेंगे हम करेंगे। मुझे उपदेश दीजिए, क्या मालूम हम लौट करके आ पाए ना आ पाए, और आपका क्या हो नहीं मालूम, स्वास्थ्य आपका अनुकूल नहीं रहता है और आपने आशीर्वाद दिया तो हम जा रहे हैं, मुझे अंतिम उपदेश दीजिए। तो कहा बेटा क्या उपदेश दी, बहुत दिया है, फिर भी चलो छोटा सा उपदेश है, देखभाल के चलना। देखभाल के चलना ये कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये तो हमको आता है, कोई और उपदेश देगी तो अच्छा लगता। बेटा इसी में सब कुछ छुपा हुआ है, इस उपदेश में पूरा मोक्ष मार्ग है, तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो किसी गुरु से पूछ लेना, निर्गंत गुरु मिलेंगे उनसे पूछ लेना इसका अर्थ क्या है। ठीक है, और माँ ने रिपोर्ट भी दे दी, तो ले चला, गाड़ी के नीचे बांध दी, कोई ना देखे, मंगलाचरण के साथ, मंगल ध्वनि नमोकार के साथ यात्रा प्रारंभ हो गई। बहुत सारे अतिशय सिद्ध क्षेत्रों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और एक जगह विशाल सिद्ध क्षेत्र था, वहां पर विशाल मुनि संग मिला, उनका उपदेश सुना, सब लोगों ने कुछ नियम दिए, उन दोनों भाइयों ने भी, हम गरीब है पीछे चलेंगे, अपन तो बाद में चलेंगे, जाके बैठ गए। गुरु से बोला हमको भी कोई नियम दीजिए महाराज, तुम क्या पालन करते हो, सब बता दिया, बहुत अच्छा है तुम्हारा, चलो तुम रत्नत्रय का पालन करो, जीवन में तुम संयम को धारण करो। ठीक है महाराज, जरूर करेंगे। रत्नत्रय में क्या होता है, बोले सम्यक दर्शन, सच्चे देव शास्त्रों की श्रद्धा, बीतराग को नमन करना, 25 दोषों से रहित रहना, एक सम्यक दर्शन है, और से अपना ज्ञान सम्यक हो जाता है, और अनुगत वगैरह का आचरण से सम्यक चारित्र प्राप्त होता है, और महाव्रती बन जाओगे तो पूरा चारित्र मिलेगा, मोक्ष का मार्ग उद्घाटित होगा। बहुत अच्छा है महाराज, जल्दी हम आप जैसे बने। मेरी माँ ने मुझे उपदेश दिया था, उसका अर्थ भी आप बता दीजिए महाराज। बोले क्या दिया था, बोला कहा था देखभाल के चलना। अरे वाह, बहुत महान है तुम्हारी माँ, इतना बड़ा संदेश उपदेश दिया। देख मतलब सम्यक दर्शन, भाल मतलब सम्यक ज्ञान, और चलना मतलब सम्यक चारित्र। वही तो मैंने कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाणी मोक्ष मार्ग, पूरा मोक्ष मार्ग आ गया। तुम्हारी माँ ने जो कहा था वही मैंने कहा है। बस उन गरीबों ने, उन दोनों भाइयों ने धारण कर लिया कि आज से हम सम्यक दर्शन का पालन करेंगे, वैसे भी करते ही थे, नियम ले लिया, और कंठ में प्राण जलकर किसी स्वरागी की पूजा नहीं करेंगे, हम बीते रात को पंच परमेश्वरी चक्कारी मंगल उत्पन्न शरण में जाएंगे, और कोई मेरी कोई शरण नहीं है। बस इसके बाद उन्होंने अनुव्रतों का भी नियम ले लिया, और यहाँ तक के कहा महाराज जब माँ ने ये सब कहा है कि मोक्ष मार्ग पे चलना, तो हम अब शादी नहीं करवाएंगे हम दोनों, और आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करेंगे। लेकर के चल दिए, और जब पहुंचे धीरे धीरे उस महान क्षेत्र के पास, टोंगे दिखने लगी, पार्श्वनाथ भगवान की टोंग, बहुत सारी टोंगे डबल वर्ड दिख रही है, जय जयकार शुरू हो गई, ओम भीम अनंतानुपम सिद्धिभ्यो नमः, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो आदि। और पहुंच गए एक समय संबे शिखर जी में, बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद पहुंचे हैं, महीनों लग गए, और सेठ जी ने कहा जल्दी से धर्मशाला में सामान उतार लो, और अपने सोला में वस्त्र डाल लो, और द्रव्य शोधन कर लो, जल्दी से उठना है 3 बजे, और तैयार होकर 4 बजे निकलना है, उसके पहले तो कोई जाने देता नहीं है, और 6 बजे पहुंच जाएंगे, और पूरी वंदना करेंगे 10-11 बजे तक, और फिर वापस आएंगे, फिर भोजन करेंगे। सब लोगों ने वैसा ही किया, लेकिन दोनों गरीब को नींद नहीं आ रही, सोच रहे कि हम जो ले जाएंगे सब लोग देख लेंगे, माँ ने कहा था कोई ना देखे।
अब मैं क्या करूं? दोनों ने क्या किया, बस फिर तो 12 बजे ही दोनों पोटली लेकर के निकल गए। पुराने से कपड़े थे, लोगों ने सोचा है तो कोई काम करने वाले होंगे, उन्हें जाने दिया। ये तो वहां छोड़ रहा हूं, कोई पकड़ने की क्या हो, जाने दिया उन्हें। और वे दोनों चलते गए। चांदनी रात थी और नावों को पार करते हुए, जंगल को पार करते हुए और नमोकार पढ़ते हुए जगह जगह घाटियों पर जब लगता कि थकान आ रही है, ओम ह्रीम अनंतालुम परम सिद्धि को नमा बोलते ही थकान दूर हो जाती। हवा का झोंका आता, थकान दूर कर देता। और एक जगह जब नाला आया जिसमें कि गंधर्व नाला, गर्म पानी बह रहा था, सोचा अपने जो दिए हैं चढ़ाने के लिए इनको हम यहाँ शुद्ध कर लेते हैं। और उसमें पोटली खोल दी, हल्के दाने थे एकदम फैल गए, आधे से तो बह गए, मुश्किल से पकड़ में आए, कुछ मुट्ठी ही पकड़ में आए, उन्हीं को रख लिया। ये क्या हो गया, हम क्या करेंगे, इतनी सारी चौथाओं पर कैसे चढ़ाएंगे? कहते 25 हो गए हैं, 24 तीर्थंकर की और गंधर की। कोई बात नहीं, चलो माँ की भावना सफर करेंगे, थोड़े थोड़े चढ़ाएंगे। फिर चल दिए ऊपर और पहुंचे पहली गांव। कितना महान, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हो। इतनी मेहनत के बाद वहां पहुंचे और पहुंचते पहुंचते वहां थोड़ी सी भोर हुई, ज्यादा नहीं, अभी तो अंधेरा जैसा है। और वे पहुंच करके गणगढ़ गांव पर पहुंचते हैं, देखते कोई तो नहीं देख रहा है, कोई नहीं। अपनी पोटली खोलते हैं, पहुंचते हैं, नमन करते हैं और उधर चंदन बोल के वे दाने एक एक मुट्ठी चढ़ाते हैं। अकेले में चढ़ाए, बड़ी भावना से चढ़ाए, कितनी विशुद्धि थी, कितने अच्छे नियम संयम थे उनके पास। और चढ़ा दिए, नमन किया, कायोत्सर्ग किया, प्रदक्षिणाएं दी और फिर आगे बढ़ गए दूसरी टोंक पर, वहां भी चढ़ाए। गंगा टोंक से आगे कुंभनाथ भगवान की टोंक है, वहां भी चढ़ा दिए। एक एक मुट्ठी चढ़ा रहे हैं और उसमें से कुछ भी कम नहीं हो रहे, वैसे के वैसे बने। ये क्या हो गया, भर भर के चढ़ाने लगे, वो भी वैसे के वैसे। कुंभनाथ की टोंक पर भी चढ़ाए, वहां वंदना कर ली। आगे नमीनाथ भगवान की टोंक है, याद आ रही कि नहीं आ रही है? हाथ तो जोड़ते जाना कि गंगड़ परमेश्वरी की टोंक की वंदना कर ली, कुंभनाथ भगवान की टोंक की वंदना कर ली और नमीनाथ भगवान की टोंक की वंदना कर ली, वहां भी चढ़ाए। फिर अरयनाथ भगवान की टोंक है, वहां भी चढ़ाए और वहां भी वंदना कर ली, नमन किया। फिर आगे बढ़े, मल्लीनाथ भगवान की टोंक है, वहां भी एक मुट्ठी आगे चढ़ाया और नमन किया, वंदना की। बाजू में ही श्रेयांसनाथ भगवान की टोंक है, वहां भी अर्पित किया, वंदना की। दानों में कोई कमी नहीं है, उत्साह बढ़ता जा रहा है, क्या अतिशय हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। और आगे बढ़ गए, थोड़े ऊपर चढ़े, सुविधनाथ भगवान की टोंक है, सुविधनाथ भगवान की टोंक बोलते, वहां भी अर्पित किया, नमस्कार किया। और उसके आगे बढ़े, पद्मपुर भगवान की टोंक है, वहां पर भी अर्पित किया, वंदना कर ली। सब लोग वंदना करते जाना, याद करते जाना। और उसके आगे बाजू में ही मुनि सुरनाथ भगवान की टोंक है, जहां राम ने सिद्धि चक्र विधान किया था, वे मुनि के काल में हुए, बीच में तीर्थंकर के काल में। ऐसी महान टोंक है, वहां भी अर्पित करके वंदना की। सब जगह प्रदक्षिणाएं लगा रहे हैं, कायोत्सर्ग कर रहे हैं और नीचे उत्तर से चले गए, उत्तर और पूर्व उतरते गए, फिर उत्तर और फिर बाद में ऊपर चढ़े, ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर। और वह टोंक आ गई चंद्रप्रभु भगवान की टोंक, वहां भी अर्पित किया। बहुत आनंद हुआ, थकान सब दूर हो गई, ऐसी हवा आती है झरोकों से। थोड़ा बैठ लिया और वहां से वंदना करके निकले, फिर उतरे, उतरते गए पूर्व और दक्षिण, ऐसे उतरते और आगे बढ़ते गए और फिर ऊपर चढ़े और चढ़ते चढ़ते पश्चिम की ओर ऊपर पहुंचे। सबसे बड़े चरण बने हुए हैं आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान की टोंक आ गई, कैलाश पर्वत ध्यान में आ गया, वहां भी नमन बंदन जो भी अर्घ समर्पण सब किया और आगे बढ़े। फिर पश्चिम की ओर बढ़ते 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 फिर आगे ऊपर चढ़े और बहुत क्या हुआ, धूप निकल आई, गर्मी बहुत लग रही थी, लेकिन जो वहां पहुंचे ऐसी शीतलता आ गई कि शीतलनाथ भगवान की टोंक आ गई। बहुत अच्छा लगा, ठंडी ठंडी वायु, वहां भी अर्पित
किया, नमन किया और बस थोड़े से उत्तर की ओर ऊपर ही है बाजू में अनंतनाथ भगवान की टोंग है। जब हम सबसे ऊपर आ गए हैं, अनंत शक्ति ही मिल गई, वहां भी आकर करके नमन किया। उसके बाजू में फिर शीतलनाथ भगवान की टोंग को और एक बार नमन कर लिया। कोटि कोटि उपवासों का फल मिलता है, करने में क्या बात है। और फिर वहां से नीचे उतरे, बस ऐसे पूर्व और फिर दक्षिण और फिर पश्चिम तक मुड़े, थोड़े दूर गए, सबसे छोटे चरण जैसे बने हो संभवनाथ भगवान की टोंग है, वहां भी नमन किया, अर्पण किया, वंदन की और वहां से फिर उत्तर और फिर पश्चिम और फिर उत्तर के उत्तर फिर दक्षिण और फिर थोड़े पूर्व से गए तो 5 चरण आ गए। वासपूज भगवान के 5 चरण बने। क्यों बने? क्योंकि चंपापुरी वहीं से 5 कल्याणपुरी, भागलपुर को लोग मंदाकिनी वासी का, उनकी काया इतनी बड़ी थी, स्थान कहीं दूर नहीं था। 500 कल्याणपुरी में 5 चरण बनाए गए। उनकी वंदना और समर्पण किया और आगे बढ़े, फिर थोड़े ऊपर चढ़े और ऐसे चढ़ते चढ़ते पहुंचे। बहुत सारे बंदर थे। ये बंदर क्यों है भाई यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अभिनंदन भगवान की टोंग है, उनका चिन्ह ही बंदर है। और वहां भी वंदन किया और अर्पण किया। फिर वहां से उतरे, एक बार और वासुदेव भगवान की टोंग का दर्शन करते हुए जल मंदिर के पास से आगे बढ़े और आए, फिर गंगा टोंग के पास आ गए। एक बार और कर लिया गंगा टोंग और गुरुनाथ की, वो पुण्य मिलता है, क्या बात है, कोटि कोटि उपवासों का फल है। उसके पीछे ही थी धर्मनाथ भगवान की टोंग, वहां भी अर्पित किया, वंदना की। उसके बस और बड़े पश्चिम की ओर शांतिनाथ भगवान की, सुमतिनाथ भगवान की टोंग, सुमतिनाथ भगवान की टोंग को भी वंदन किया, अर्पण किया और देखा तो देखो हमारे दाने तो कुछ कम नहीं हो रहे हैं और वैसे के वैसे हैं, क्या पीछे हो रहा है। फिर शांतिनाथ भगवान की टोंग आ गई पीछे, वहां भी वंदन अर्पण किया। फिर और छोटे चरण आ गए, हमारे वर्तमान शासन है, भगवान महावीर की टोंग है, छोटे चरण है, वहां भी अर्पण किया, वंदन किया। फिर ऊपर बढ़े, थोड़े आगे और ऊपर बढ़ करके फिर आगे गांव विमलनाथ भगवान, वहां भी अर्पण किया और वंदन किया। बस थोड़े से आगे बढ़े दक्षिण की ओर तो वहां सुपार्श्वनाथ भगवान की टोंग आ गई। सुपार्श्वनाथ भगवान की टोंग का दर्शन, आज ही मोक्ष मिला है, ऐसे दिन हम सुन रहे हैं। शंकर प्रभु भगवान को भी और इनको भी, दोनों को मोक्ष मिला, उन्हीं का कल्याण हम लोग मना रहे हैं आज। और आप लोगों ने निर्वाण लाडू समर्पण का जो भाव, बहुत ही महान भाव है, देखिए। और वहां से जब सुपार्श्वनाथ भगवान का दर्शन बंधन अर्पण किया, विमलनाथ भगवान की टोंग का फिर एक बार दर्शन हुआ और बढ़ गए आगे उत्तर पश्चिम की ओर, उतरे और उतर के फिर आगे चढ़े, फिर पश्चिम की ओर चढ़े। तो चढ़ करके ऐसे भगवान आ गए, ऐसी टोंग आ गई जिन्होंने इस 24 में सबसे पहले मोक्ष पाया है। सबसे पहले मोक्ष पाया है वे हैं अजितनाथ भगवान, संदेश शिखर जी से पहले है, क्योंकि आदिनाथ को तो कैलाश से हो गया। सबसे पहले 24 में मोक्ष पाया शिखर जी से, तो वर्तमान 24 में अजितनाथ ने उनकी टोंग आ गई, वहां भी नमन अर्पण किया, वंदन किया। थोड़े से आगे बढ़े, नैनीनाथ भगवान की टोंग आ गई। 3 चरण बने, 3 क्यों बने? क्योंकि गिरनार से 3 कल्याण हुए, दीक्षा, केवल ज्ञान, मोक्ष, इसलिए वहां 3 चरण बनाए गए हैं। उनको वंदन अर्पण किया, नमन किया, आगे बढ़े। अंतिम रह गई अब तो सावलिया पारसनाथ, तो बने विराजे, कहां विराजमान हुई, इतने ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और ओम ह्रीं अनंतारं परम सिद्धितो नमः बोलते जा रहे हैं, पार्षद भगवान की जय बोलते जा रहे हैं। और अंतिम है अब तो, और पहुंच ही गए। गुफा में दर्शन किया चरणों का, ऐसी शीतल वायु आ रही है चरणों से, आनंद आ गया। थोड़ी देर बैठ लिया और ही अच्छे से भक्तियां पढ़ी, अर्पण किया, सब कुछ किया। और फिर अभी भी हमारे कुछ भी दाने कम नहीं हुए। माँ ने क्या किया नहीं मालूम, कौन सा जादू हो गया, क्या अतिशय चमत्कार हो गया। और अब तो ये पूरी अर्पण करना है, अब तो कुछ बाकी नहीं है। और ऊपर चढ़ गए, चोटी पर वहां चरण बने थे मंदिर में, और वहां चढ़ करके जा करके प्रदक्षिणा दी, नमन किया, वंदन किया और पूरे दाने वहीं अर्पित कर दिए। पूरी कोठरी उल्टी कर दी, अब तो कहीं बाकी रखना नहीं है। और उनकी पूरी वंदना हो गई, नमन
हवन बंधन निर्वाण कांड सब कुछ कर लिया, ध्यान किया और सोचा अब क्या करें, वंदना तो पूरी हो गई। अब सेठ जी तो गए होंगे वंदना को, कब आएंगे, अपन नीचे चलते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेंगे, रात में सोए नहीं है, जाकर के धर्मशाला में अपनी पुरानी सी धोती ओढ़ करके सो। बहुत जोर से नींद लगी और सेठ जी जब आए ऊपर, उन्होंने देखा कि भैया हमारी कितनी अच्छी द्रव्य है, हमारी द्रव्य देखो, काली किशमिश बादाम अखरोट तरह के गोला और चांदी के फूल और सब कुछ है हमारे पास, इससे अच्छी सामग्री किसके पास होगी। और जो पहली टोंग पर आए थे, आने के बाद अपनी द्रव्य को चढ़ाने वाले थे कि सामने दृष्टि पड़ी वेदी पर, तो देखा अरे कौन आया यहाँ, कोई चक्रवर्ती आया, कौन सा राजा आया, इंद्र आया, यहाँ तो जब जब चमचम देखो कैसे प्रकाश लग रहा, रत्न चढ़े हुए हैं, मोती चढ़े हैं, रत्न चढ़े, जवाहरात चढ़े, ये किसने चढ़ाए, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। कोई इंद्र आया, कोई आया है, लेकिन अब मैं क्या चढ़ाऊं, मेरा मन तो फीका हो गया, मेरी द्रव्य तो फीकी बढ़ गई। मैं सोचा था मेरी सबसे अच्छी है, अभिमान था, सबसे बड़ा आदमी हूं, लेकिन फीका चढ़ा तो दिया, चलो दूसरी टोंग पर अच्छे से चढ़ा देंगे। वहां देखो, वहां भी वही बात, सारी टोंगों पर वही बात, रत्न मोती चढ़े हुए दो दो मुट्ठी। जब वंदना करके नीचे आए, पूछा भैया कौन गया हमारे पहले, सेठ जी आपके पहले कौन जाएगा, आपसे ही उद्घाटन हुआ आज, आपके पहले कोई नहीं, कोई गया है, वहां तो रत्न मोती चढ़े हैं, कोई इंद्र आया, इंद्र को ऊपर से भी आ गया, लेकिन कोई राजा आया, कोई सेठ जी को और सेठ जी को जाए, कोई नहीं गया आपके पहले, आप ही गए। फिर भी मालूम करो, सारी धर्मशाला में खोजा, कोई नहीं मिला। आखिर सेठ जी की धर्मशाला में ही खोज रहे थे और किसी ने कहा हाँ रात में दो गरीब गए। कौन थे वे गरीब, पहचानते, वहां पहचानते, लेकिन अब कहाँ होंगे देखना पड़ेगा, वही होंगे लगता है। फिर वहां पर आके देखा सो रहे थे, उनकी धोती उगाड़ दी और पहचान गए, यही है बोला। एकदम खबर आ गई, बोली क्या हो गया, फंस गए लगता कोई चोरी के इल्जाम में। बोले हमने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, क्षमा करना क्षमा। अरे बताओ रात में तो कितने बजे गए थे, अरे सेठ जी बहुत बड़ी गलती हुई, अब कभी नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कितने बजे गए थे, तो बताओ 12 बजे गए थे, सेठ जी क्षमा करना। ठीक है, तुमने वहां जाकर के क्या देखा, टोंगों पर कुछ चढ़ा हुआ था क्या, अरे कुछ भी नहीं था सेठ जी, हम कुछ भी लेके नहीं आए, हमें क्षमा करना। अरे तुमने क्या चढ़ाया था बता दो, सेठ जी क्षमा करना, मेरी माँ ने कहा था किसी को मत बताना, इसीलिए तो हम जल्दी गए थे और ऐसा हो गया। बाधा भी हम साफ करके आते, साफ करके क्या आते हो, पहले बताओ तुमने क्या चढ़ाया। सेठ जी क्या बताऊं, मैंने तो बहुत जघन्य सी वस्तु चढ़ाई, हम गरीब हैं, माँ ने कहा था कोई ना देखे, फिर भी मालूम पड़ गया लोगों को, हमने तो सेठ जी ज्वार के दाने चढ़ाए थे, ज्वार के दाने, वाह रे वाह, इस ज्वार के दाने की रत्न मोती हीरा पन्ना बन गए। ऐसा कैसे हो सकता, आप मजाक उड़ा रहे हैं, जाके देखो, देखा तो वास्तव में धन्य हो गए। सबने बहुत सम्मान किया, बहुत आदर दिया। हमने कहा मेरा सम्मान क्यों कर रहे हो, मेरी माँ ने किया है, उसने संस्कार दिया, सम्मिलित की माँ है, स्वाध्याय करती है, स्तोत्र पढ़ती है, पूजा भक्ति करती है, महान है, उसने उपदेश दिया था, उसका पालन भी हमने किया, मुनिराज ने हमें उपदेश दिया, हमने नियम लिए और जो व्रत लिया हमने, उसी की महिमा है, ब्रह्मचर्य है, अनुव्रत है, इसकी महिमा है, ये अतिशय हुआ। और ये सब सेठ जी की कृपा है, सेठ जी ने हमारी यात्रा करवाई, उनका सम्मान कीजिए। हम तो क्या, हम ऐसे आ गए, इन्होंने सब किया, नहीं, सेठ जी से अतिशय नहीं हुआ, तुमसे हुआ। सेठ जी को तो अभिमान है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे अच्छा दाम देता हूँ, तुम्हारे मन में अभिमान नहीं है और ये अतिशय हो गया। बड़ों से भी अतिशय होते हैं, छोटों से भी होते हैं, ये कोई बात नहीं, लेकिन कभी अपने मन में किसी को तुच्छ नहीं समझना, सबको अच्छा समझो, सबका सम्मान करो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। सबने गरीब का सम्मान किया, रास्ते का सम्मान हुआ और मालूम पड़ा माँ को, राजा को उनको लेने गए, महीनों के बाद आ रहे हैं और उनका सम्मान हुआ। सबने उस गरीब को हृदय से लगाया। सेठ जी को ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा है, उसको पूछ रहे, उन दोनों भाइयों को पूछ रहे, और इतने महान। और राजा ने क्या किया, कहा हम इतने प्रसन्न हो गए हैं, तुमने 4 चांद लगा दिए और हम अब तुम्हारे लिए अपना आधा राज्य देना चाहते हैं। राजा क्या कह रहे हो, आधा राज्य लेकर के अभिमान हो गया, तो क्या करेंगे, हम
हमें नहीं चाहिए। हमने तो वैसे नियम ले लिया, अनुव्रत ले लिए, हम परिग्रह तो बढ़ाएंगे नहीं, व्रत ले लिया ब्रह्मचर्य, और हमें तो दीक्षा लेना है। हमारे ऐसे भाव है। माँ ने कहा बेटा तुमने 4 चांद लगा दिए हमारे जीवन में। माँ कुछ नहीं, आपके आशीर्वाद में काम किया है। एक ऐसा आशीर्वाद इतना बड़ा काम कर सकता है, और आपने देखभाल के चलने का उपदेश दिया है। अब चलना है मुझे मोक्ष मार्ग पर, एक और आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा चमत्कार हो जाए कि आत्मा मुनि बनकर के भगवान बन जाए, वो आशीर्वाद। राजा ने कहा हमने तो वैभव दे दिया, तुम्हें क्या करना बताओ। बोले राजन, इसके द्वारा हम संसार का कोई काम नहीं करना चाहते। अगर आप चाहें तो इसकी द्वारा प्रतिमा बनाई जाए, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा बनाई जाए, और वो पूरे भारत में सब जगह प्रदान की जाए। और वहां प्रतिमाएं बनाना प्रारंभ हुआ। पूरा अपना धन वैभव पूरा प्रतिमाओं के बनाने में लगा दिया। हजारों प्रतिमाएं बनी। आज भी हम उस क्षेत्र पर जाते हैं, जंगल जाए तो प्रतिमा मिल जाती है, रास्ते में रखी है, हर मंदिरों में रखी है, रखने को जगह ही नहीं है। ऐसा महान क्षेत्र है। हम लोग एक 2 महीने रुके वहां गुरु महाराज जी के साथ। नीचे आहार करने आते थे धर्मशाला में, चौके लगते थे, पर 2 किलोमीटर ऊपर चले जाते थे पहाड़ पर। बाजू में नदी बह रही है, गुफा भी है। इतनी सारी 150 प्रतिमाएं छांटी थी जो बिल्कुल प्रतिष्ठित हो सकती थी। और बाद में हमारे ऐसे गुरु भाई के इसमें वो भी गई प्रतिष्ठित, पूरे मंदिरों में वह लग गई। ऐसे महान, अभी भी हम गए थे दर्शन किया, ऐसा महान क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है। शांतिनाथ भगवान वहां के मूल है। और देखिए उन्होंने जो काम किया, पूरा वैभव उसमें लगा दिया। हजारों प्रतिमाएं, इतनी सुंदर प्रतिमाएं, प्रतिमाएं वहां पर है, कटलासन पद्मासन है, बहुत महान है वो क्षेत्र, आप लोग जरूर देखिए। और ऐसे महान क्षेत्र पर जो उन्होंने काम किया है अपने वैभव से, और सब कुछ करके बाद में दीक्षा धारण कर ली दोनों ने, और वे मुनि बन गए। ऐसे महान व्यक्तित्व थे। उनका नाम था देवपद और खेवपद। क्या नाम था? देवपद और खेवपद। ज्वार के दानों के मोती और रत्न बने। और ऐसे तुम लोग भी भावना भाव के बन जाएंगे। भावना श्रेष्ठ होना चाहिए, अभिमान नहीं करना, अच्छे नियम संयम पालन करना। तो यहाँ ही महावीर जी और शिखर जी यही बन जाएगा। आप ऐसा काम करिए। मैना सुंदरी में देखो, वह कैसी थी? ऐसे राजा की वह पत्नी, राजकुमार राजा बने श्रीपाल, उनकी पत्नी ने कितना महान काम किया। ऐसी विशुद्ध भावना से सिद्धि चक्र विधान रचाया कि बहुत बड़ा अतिशय हुआ। कोई भी विधान हो, कोई भी पूजा हो, अतिशय हो सकता है, हमारी विशुद्धि बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से देवपद खेवपद नाम था। एक देवपद कोई पाने वाले समझ लो, या देवों को बनाने वाले, और नैया खेलने वाले, अपनी धर्म की नैया को आगे बढ़ाने वाले, ऐसे महान थे। उस क्षेत्र का नाम कौन सा था बताओ? संवेद शिखर पर तो अतिशय हुआ, लेकिन कहां पर उन्हें प्रतिमाएं बनवाई, कहां से गए थे, कहां रहते थे? वह क्षेत्र है देवगढ़। कौन सा है? देवगढ़। हरिद्वार के पास देवगढ़ है। आप देखो देव जी रह जाते थे वहां, लगता उन्हीं के नाम से देवगढ़ पड़ा हो, देवपद खेवपद के नाम से। और 3-3 4 म्यूजियम है, इतनी प्रतिमा है कि दर्शन करते करते लोग सोचेंगे कि अब करते ही रहें और ये वंदना कब पूरी। ऐसे महान क्षेत्र पर आप जरूर एक बार जाइए। तो देवपद खेवपद की कथा हमने सुनी है, और वहां से उन्हें निर्माण का जो दिन, जो हमारा क्षेत्र है संवेद शिखर जी, वहां से जो निर्माण हुआ है, आज के निर्माण कल्याणक के दिन हमारे कौन सी भगवान शुक्ला षष्ठी को धर्म कल्याणक हुआ, अजय शुक्ला 12 को उनका जन्म कल्याणक हुआ। और ऐसे ही उनका जय शुक्ला 12 को, जय शुक्ला 12 को ही अभी अपन कौन सा 7वें तीर्थंकर का देख रहे हैं। तो जय शुक्ला 12 को उनका तब कल्याणक हुआ। फाल्गुन कृष्णा षष्ठी को ज्ञान कल्याणक हुआ, और फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को उनका क्या हुआ? निर्वाण हुआ। आज का वह महान दिन महान है। और उनकी माता का नाम पृथ्वी देवी था, और उनके पिता का नाम सुप्रतिष्ठित जी था। और वाराणसी में इनका जन्म हुआ है, जन्मनगरी है। और इसके अलावा जाति स्मरण से इनको पैदा हुआ था। और इन्हें जो तपस्या की,
केवल ज्ञान पाया, फिर समोषण की रचना हुई, तो 9.25 योजन का नहीं, इनका जो समोषण वह 9 योजन का, 9 योजन का था। और प्रमुख गणधर बल थे और गणधरों की संख्या 95 थी। और आदिकाओं में मुख्य आदिका जो थी वो मीना नाम की कोई आदिका थी, वो गणनी बनी। और इनका जो शरीर था 200 मनुष्य ऊंचा था, 20 लाख पूर्व वर्ष की आयु थी, स्वस्तिक चिन्ह था। और शिखर जी से मोक्ष पधारे हमारे सुपार्श्वनाथ भगवान महान थे, बोलिए सुपार्श्वनाथ भगवान की। और चंद्र भगवान को चैत कृष्णा पंचमी को गर्भ, पौष कृष्णा 11 को जन्म और पौष कृष्णा 11 को ही उनका तप, फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को ज्ञान, फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को ही मोक्ष। और ऐसे लक्ष्मीवती की मां पिता महासेन जी चंद्रपुरी में जन्म हुआ। और बसंत लक्ष्मी विनाश देख करके, समझिए कि जो पतझड़ था ना उसको देख करके वैराग हुआ। और इनका अग्रवाद भावना 12 भावनाओं को भाकर के लिए वैराग हुआ। और 8.25 योजन का इनका समोषण था। दत्त नाम के गणधर थे, 13 में गणधर थे। वरुणा नाम की आदिका प्रमुख गणनी थी और 150 धनुष का शरीर था, 10 लाख पूर्व वर्ष की आयु थी और अर्धचंद्र चिन्ह। और साथ में संबे शिखर जी से मुक्ति को प्राप्त हुए ऐसे महान आत्मा। हम भी ऐसे महान आत्मा का दर्शन और वंदन और उनकी आराधना करते हुए हमें भी ऐसे निर्वाण की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ अंत में कहता हूँ कि सभी लोग साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है। सच कहाँ तक कहूँ कि ऐसे मोक्ष मार्ग के संदेश से, त्याग नियम के मार्ग से चलने पर यह भावना हमको भक्त से भगवान बना देती है। ये भावना हमको भक्त से भगवान बना देती है। बोलिए महावीर भगवान की।